कहीं देर न हो जाए। भजन के पीछे एक याद आ गई मेरे को, अंदर एक ख्याल आ गया। जैसे तुम बहुत प्रेम वाले हैं, ऐसी तरह से एक बहुत अति श्रद्धालु शिष्य था बौद्ध गुरु का, और इतनी लगन तो नेचुरल, जिसकी लगन होती है, जिसको श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, तो उसके अंदर खुशी होती है। तो गुरु मेरे ऊपर कुछ काम रखे। तुम्हारे अंदर भी होता होगा कि तो पहले आगे ही आगे बैठी है, बोलती है हाँ होता है, बहुत होता है काम। लेकिन गुरु भी होशियार होता है ना, परीक्षा लेने के समय तो ऐसे नहीं भाई ऐसा रवाजी पेपर निकाला सब पास हो गया भाई 90%। इधर गुरु मार्क देता है डेसिमल 1%। तो जब बहुत होशियार तेज हो जाए फिर आते हैं पास क्लास में, फिर सेकंड क्लास में, फिर फर्स्ट क्लास में, फिर डिस्टिंक्शन में, फिर फुल मून के तरह हो जाता है भाई अभी पूर्ण हो गया है। तो गुरु ने सोचा भी आजमाए, ये बार बार आता है, गुरु जी कुछ काम बोलो, गुरु जी कुछ काम बोलो। बोला अच्छा ऐसा करना, आज 1 किलो फालसे लेके आना। सिंध में फालसे की चंदन फारुआ, इधर भी फालसे कहते होंगे, हिंदी में फालसे कहते हैं। इतना खुश हो गया, गुरु ने पहली बार मेरे को बोला 1 किलो फालसे लेके आना। मैं तो 10 किलो लेके आऊंगा, 20 किलो लेके आऊंगा, भले संगत भी खाए सारी। गया बाजार में, सब फ्रूट वाले के पास, किराने वाले के पास, हर एक दुकानदार के पास जाए, भाई कितने में भी किलो हुए, 1000 रुपए किलो हुए, 10,000 रुपए किलो हुए, मेरे को 1 किलो फालसे जरूर चाहिए। पूरा शहर जयपुर घूम के वापस आया। सर नीचे करके ऐसे बैठा था, गुरु भी अंदर में मुस्कुरा रहा था। वो आंख सामने करे ही नहीं, क्योंकि बोला पहली बार मुश्किल से गुरु ने बोला है फालसे लेके आना, वो भी मैंने काम पूरा नहीं किया। दुख होता है ना, बहुत दुखी। तभी गुरु ने पूछा क्या हुआ है, इतना सर नीचे करके बैठे हैं, सामने कम से कम आंख तो मिलाओ, सीधा होके बैठो। बोला गुरु जी मुश्किल से पहली बार आपने मेरे ऊपर काम रखा है, मैं फालसा नहीं ले आ सका। तो जब सीजन थी तभी किसी को याद नहीं आई। सिद्धांत क्या है इसका खास सिद्धांत ये है, जब बाजार खुली है, जब मंशदई है, जब बुद्धि सालिम है, जब बाजार खुली है, तभी सौदा याद नहीं आता है। तभी भजन चल रहा था, हीरे मोती जो है मिल रहा है। मुश्किल से गुरु आता है, मंशदई मिलती है, हीरे मोती गुरु बांट रहा है। बिल्कुल फुल होके जाना, पूर्णमासी की तरह। कलम चांद को देख रहे थे, फुल इतना पूरा चांद। यहां से भी जाओ तो पूर्ण ही होके जाना, पूर्ण में ही रहना साधु, पूर्ण में ही रहना। यही गुरु का कहना है, यही दादा भगवान का कहना है, यही गीता भगवान का कहना है। आते हैं यहाँ पूर्ण होके जाना, फायदा नहीं, फायदे बहुत पड़ेगा। फायदे वाले बहुत आते हैं लाखों में, लेकिन हमको चाहिए पूर्णता, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति चाहिए। ज्ञान है मन की शांति के लिए। ये ज्ञान नहीं है मेरी इच्छा पूरी करो, भाई मेरे घर में आ गया, हाल में आ गया, मकान का दुकान का मुहूर्त हो गया, खुशी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सब थोड़े समय के लिए है। लेकिन ऐसा आनंद प्राप्त करो कि पूर्णता में आ जाओ। और जब बाजार खुली है तो सौदा पूरा कर देना, कहीं ऐसा न हो जाए हटकार तभी सौदा याद आए। मना बुढ़ापा गया, मेमोरी डल हो गई। अहमदाबाद में एक मिली, मैं बोला देखो भाई मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। बोलती है मेरे को याददाश्त बहुत कम हो गई है, कई बार जो कुछ कहता है मैं थोड़ी देर के बाद भूल जाती हूँ। होगी करीब 70 बरस की होगी। मैं बोला बड़ी एज में तो ऐसा होता है। और क्या है कि मनुष्य जब अपनी जो मेधा शक्ति है वो भोगों में, चिंताओं में, विषयों में, विकारों में जब गंवा देता है तो नेचुरली उसकी बुद्धि घस जाती है।
अभी हम सबसे पूछते हैं यंग एज में, भाई क्या कर रहे हैं? भाई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं? भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं? भाई डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। मानो सब यंग एज में। कभी हमने नहीं किसी को देखा है 70 बरस में, भाई तुम क्या कर रहे हैं? तो किसी ने नहीं बोला है मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूं। यंग एज में मैंने कईयों को देखा है। कई हमारे सत्संग में कार सीखते हैं जो बड़ी उम्र वाली है ना, उनसे एक दो एक्सीडेंट भी हो जाता है, देनी है ब्रेक, लगाता है एक्सीलेटर, सीधा ही दे, चलाना है आगे जाता है पीछे, करना है रिवर्स जाता है आगे, एक्सीडेंट करता है, बस हाथ पांव कांपते हैं, बोलते हैं आज से मैं कार नहीं चलाऊंगा, कार नहीं सीखूंगा। और यंगेस्टर 4 एक्सीडेंट करके भी बोलेगा सीखेगा जरूर और चलाएगा। हमारे पास तो जो 12-14 बरस वाले रहते हैं ना, वो भी मान लो मैं ठगी से पुलिस वाले को खिला के लेसन लेके आते हैं, बोलते हैं देखो मैं लंबा हूं, सर्टिफिकेट तो मेरा गुम हो गया है, वो टीचर के पास रहता है, मैं नहीं लेके चलता। और पुलिस वाले भी होशियार है, बोलता चाय पानी, अच्छा भाई 50 रुपया लो, चाय पानी तुम पीना, कार मेरे को चलाने देना, ऐसे करते हैं। मानो सब जो होता है यंग एज में होता है। हम यंग है, जवान है, जवानी में अगर हमने ये वचन हृदय में रख लिया, जवानी में अगर तुमने इस वचनों को मन से सुना, जवानी में अगर तुमने इस वचनों को अमल में लाया, यकीनन ये हमारी गारंटी है सबकी, अवतारों की, गुरु नानक साहब की, कृष्ण भगवान की, रामचंद्र भगवान की, हमारे गुरु की, दादा भगवान की, गीता भगवान की, माता की, हमारी सबकी ये तुम्हारे को गारंटी है। अगर तुमने मन से वचन सुन के अमल में लाया और मुक्ति न मिले, ऐसा कदाचित नहीं होगा, अवश्य ही होगा, तुम मुक्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। लेकिन वचनों को हम जब आते हैं, यहां से होके जाते हैं, टूर करके जाते हैं, तो कई बार हमको माता, हमारी माता है, माता तुलसी करके कहते हैं, बोलती है सबको अभी सिखाओ तो वचनों को अमल में लाए। सुनना बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं, उसको भी सब पता लगता है, इतने पूरा हाल हो जाता है, कहाँ कहाँ से आते हैं, हजारों लोग आते हैं। अहमदाबाद में भी तो हाल कोई पूरा ही नहीं होता है, उधर तो झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को मुक्का मुक्की करते हैं, बैठने की जगह नहीं मिलती है, सब चाहते हैं आगे बैठे। तो उधर तो मैदान में सत्संग होता है, खुले, कहीं भी कोई भी आ जाए बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन उनके कहने का मतलब है अभी सबको सिखाओ, अपने साथ बैठ के वचनों को अमल में लाए। और गुरु भक्त कौन होता है? सच्चा भगत कौन होता है? जो वचनों को अमल में लाता है। परमात्मा को गीता में भगवान ने बोला है, मेरे को प्रिय में प्रिय भगत, गुरु का प्रिय में प्रिय भगत कौन होता है? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त मेरे को अति प्रिय है, वो मेरा रूप है, वो मैं ही हूं। ज्ञानी भक्त किसको कहते हैं? जिसको पहले ज्ञान ना जाए, मन आत्मा का ज्ञान। पहले आत्मा के निश्चय करो, आत्मा में आ जाओ, अपने स्वरूप में जागो, अपने स्वरूप को जानो। अभी तुम्हारी जो भक्ति होगी वो निष्काम कर्म हो जाएगा, निष्काम भक्ति। अभी किसको भी ज्ञान सुनेगा तुम्हारे अंदर में कभी अहंकार नहीं आएगा, कोई भी सेवा करेगा तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, तुम हमेशा निमित्ता भाव में रहेगा। तुम्हारे अंदर आएगा ही हाथ परमात्मा के है, मुख परमात्मा के, कंठ परमात्मा के, जबान रसना परमात्मा की। मैं कैसे अहंकार कर सकता हूं? तो मैंने किसी को ज्ञान दिया है। एक दिन गुरु नानक साहब बैठा था, कई भगत जैसे तुम सब बैठे हैं, तो किसी से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोला गुरु जी मेरा नाम है लहना। और सच में नाम उसका लहना? बोला गुरु जी मेरा नाम है लहना। गुरु ने बोला मैं हाथ जोड़ के जी जी करके देना, मैं हाथ जोड़ के अभी तुमको देने वाला हूं, तुमको देना पड़ेगा। क्योंकि सब गुरु जितने आते हैं, वो जितने तुम आते हैं उसके कर्जदार होते हैं, याद रखना। गुरु सबकी अमानत लेके आया है, तुम अपनी अमानत पूरी पूरी लेना। तुम कैसे खाते हैं? डर लगता है, शर्म आता है, कैसे पूछें, कैसे बात करें, उत्तर प्रश्न ही नहीं कर सकते हैं।
तुम्हारा कोई पार्सल बाहर से आए, तुम्हारे भाई का, किसी भी रिश्तेदार का, या जिसकी शादी की है उसके हस्बैंड का बाहर से कोई पार्सल आए और उसमें लगा पड़ा है, तो 4 पैंट पीस लेना, 4 साड़ियां लेना, 4 ब्लाउज लेना, तो पूरा पूरा लेगा या उसको बोलेगा नहीं उसमें 2 कम है तो परवाह नहीं है, पूरा हिसाब लेगा। गुरु भी तुम्हारी अमानत लेके आया है, समझ लो। तुम सब इधर लहनेदार बैठे हैं गुरु के, तुम सब लहने बैठे हैं, और गुरु जो है हाथ जोड़ के तुमको बोलता है जी जी करके देना। कभी ये अहंकार नहीं करना मैंने इसको ज्ञान सुनाया, मैंने मेहनत की, धूप में गए, मिला क्या? भाई कभी इज्जत भी नहीं देता है, पानी का गिलास नहीं पिलाता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। मेरे को कुछ भी जिंदगी में कहीं किसी से भी, परमात्मा से भी कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जब चाहना चाहती है तभी मुक्ति मिलती है, याद रख। कभी कभी गीता में भगवान ने बोला है कईयों के अंदर शुभ इच्छा रह जाती है, वो शुभ इच्छा भी तुमको जलाएगी, जब पूरी नहीं होगी तो तुमको सताएगी। शुभ और अशुभ इच्छा से तुमको ऊपर उठने का है, तभी आएगी पूर्णता, तभी परम शांति आएगी। नहीं तो इच्छा के वजह से मन के अंदर जलता है, जेलसी होती है। भाई इसके तो घर में गए, मेरे घर में थोड़ी है, मैं तो गरीब हूं, मन चलता है। कई बार अंदर मनुष्य गुरु के विकार देखता है, बैर की हालत देख के, बंगले में तो जाएगा, गरीब के पास थोड़ी आएगा, ये थोड़ी होगा। लेकिन हम ऐसे ऐसे घरों में रहे हैं, आप हैरान हो जाएगा। हम लखनऊ में गए थे, एक बार हम गए तो बाथरूम को दरवाजा ही नहीं था, वो अभी तक है, अभी वो गुरुजी हो गए हैं, लेकिन किसी जमाने में जब हम जाके रहे थे तो बाथरूम में दरवाजा नहीं। मैं गीता भगवान को बोला भाई इधर, बोला पर्दा तो है ना, तुमको क्या करने का। हैरानी लगती थी। फिर ऊपर छत थी नहीं, मैं बोला ऊपर छत ही नहीं है, बोला पर एयर कंडीशन है ना, छत नहीं है तो छत से तुमको क्या करने का। तो छत नहीं है, दीवार नहीं है, बेत नहीं है, वो नहीं है। मतलब सुनाते हैं, एक छोटी रूम, छोटा ताला, कैसे सोते थे, कैसे नींद आती थी, क्योंकि जब तुम अपने तन से पूरी सेवा लेंगे तुमको गहरी नींद आएगी। जब तुम अंदर में निश्चिंत होंगे, किसी बात की चिंता नहीं होगी, तुमको गहरी नींद आएगी। नहीं तो भले तुम मेलात में एयर कंडीशन में सोए रहो, सोने का पलंग बना देना, चांदी का पलंग बना लेना, फुल एयर कंडीशन रखना, लेकिन नींद नहीं आएगी, क्योंकि मन में टेंशन लगा पड़ा है, चिंता में मन डूबा हुआ है। तभी ये सब निकले हैं। हंसना, हंसो और हंसाओ, मुस्कुराओ, शुक्राना मानो। लेकिन जो पहले ही मुस्कुरा रहा है, पहले ही शुक्राना मान रहा है, पहले ही वाह गुरु उसको याद है, जो बन के आता है, लेकिन हर एक बात में समझता है इसमें लाभ है, इसमें फायदा है। दुख में भी सुख समाया पड़ा है। दुख दारू है, दवाई है। दुख में एक स्टैंडर्ड तुम आगे बढ़ते हैं, एक क्लास आगे बढ़ते हैं। भाई पहले कितने में थे? 11th में। अभी पेपर तो डिफिकल्ट है लेकिन पास हो गया है भाई, 90 मार्क के डिस्टिंक्शन में पास हुआ। 12th में आ गया, 12th 13 में आ गया, 14 में आ गया है। तुम तो बोलो अरे बेचारा सत्संगी होके इसको दुख क्यों दिया है? भगवान को उसको और आगे बढ़ाने का। मुखे दुख भी सुख पे लगे, जने महरम रखी हथ। जब एक गुरु का हाथ मेरे सर के ऊपर है तो मेरे दुख भी मेरे को सुख लगता है, क्योंकि दुख दारू है। सुख में मनुष्य रोगी हो जाता है। आज से थोड़ी नजर तेज रखना, आज से थोड़ा तुम अपना ऑब्जर्वेशन पावर और अनुभव को बढ़ाना। सुखी आदमी को देखना, मैंने तो बहुत देखा है, हम तो पूरी दुनिया घूमे हैं, ऐसे ऐसे शाहूकार देखा है, तो तुम तो शायद इस जन्म में देख भी नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे शाहूकारों को देखा है जिनके पास अपना हेलीकॉप्टर्स है, प्लेन है, शिप्स है, बंगले है, महलात है। ऐसा बंगला है, इतना ये दो हाल जो तुमको दिखाई देता है, इससे 3 गुना ज्यादा तो उसका हाल है खाने पीने का। मकान समझो बंगला कितना बड़ा होगा। अपने मोटर कार है, 6-6, 10-10 मोटर कार है, हीरा है, मोती है, सोना है, सब कुछ है।
सब कुछ होते हुए भी इतनी सब कुछ जो मन से चाहता है मेरे को मिले, मन की शांति नहीं है। और एक बात और याद रखना, ये देखना, आजमाना, आज का युग तो और भी पहले से भी खराब हो रहा है, खराब आ गया है, क्योंकि इतनी टीवी निकली है। पैसा आएगा, तुम कहां जाएगा? गुत्ते में। औरत कहां जाएगी? रमी राम में। कहां जाएगी? किटी पार्टी में। कहां जाएगी? सोनारे के पास। कहां जाएगी? जुत्ती वाले के पास। कहां जाएगी? ड्रेस वाले के पास। समय चला गया। तुम तो बोलेगा पैसा है क्या करें? भाई कहां बैठी है? 5 स्टार होटल में बैठी है, तुम तो खुश हो जाएगा, भाई ये तो 5 स्टार, वाह वाह क्या साड़ी पड़ी है, आहा डायमंड्स लगे पड़े हैं, चमक रही है, क्या मेकअप है, फलाना है, ये है। ये माया बहुत चमकनी है, लेकिन अंदर शांति नहीं है। समय का कोई कदर नहीं कराता है। समय जा रहा है, वक्त वहीं पे वहां तो कर्म वहीं पे उठाओ। वक्त बह जाता है, खुशी में हो गया, एक दुख आएगा, सब खुशी खत्म। ये भी अनुभव करना। 100 सुखों में जब एक दुख आता है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उसका अभी भी मकान है, तुमको ऐसा लगेगा मैं बड़े शिप में बैठा। दादा भगवान के दिनों से हम जाते थे, उसकी औरत को जो खुद ज्ञान भी सुनती थी, अभी मेरे को लगता है वो समझते थे स्किन डिजीज है, लेकिन मेरे को लगता है वो स्किन कैंसर होगी। अभी मेरे को लगता है, उस वक्त तो शायद डॉक्टरों को भी पता नहीं लगा। कई इलाज कराया, ऐसी हालत हो गई, न कपड़ा पहन सके, न ज्वेलरी पहन सके, न कॉटन कपड़े, अभी ज्वेलरी। बोले मैं करूं क्या? घूम नहीं सके। बड़े बड़े डॉक्टर्स लंदन से आ गए, अमेरिका से, इंडियन के सब डॉक्टर्स, पैसा धन दौलत लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन इतनी तकलीफ। बोला इससे गरीबी अच्छी है, ऐसी शाहूकारी से तो मैं क्या करूं, ऐसे शाहूकारी। पैसे से तुम कभी भी शांति खरीद नहीं कर सकेगा, याद रखना। हर चीज खरीद कर सकेगा, बेटा भी खरीद कर सकेगा, कई जो अडॉप्ट करते हैं बेटे को भी खरीद कर सकते हैं, दूसरी शादी भी कर सकते हैं, औरत भी मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी, दुनिया के सब सुख ऐश्वर्य मिल जाएगा, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। कई शाहूकार मेरे पास आते हैं, कई और गुरुओं के पास भी जाते हैं। एक मेरे पास शाहूकार आया था जबरदस्त, बोला हाथ जोड़ के मैं थक गया हूं, मेरे को शांति दो। मैं बोला देखो, दुनिया में हर चीज पैसे से मिल सकती है, लेकिन शांति पैसे से नहीं मिलती है, इसमें बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है, इसमें साधना करनी पड़ती है। इसमें पहले पहले आके गुरु के शरण में बैठना पड़ता है। गुरु रोज तुम्हारे अंदर वाले विवेक को जागृत करेगा, विवेक जागृत होगा तो तुम्हारे अंदर में वैराग्य वृत्ति आएगी। ये क्या दुनिया है, मन को शर्माओ तो अञा छो नथो मन में जा तू समझी। मेरे मन तो अभी तक क्यों नहीं समझते हैं? वड़ी पियो दुनिया की उलझन में उलझी, फिर दुनिया के उलझनों में उलझ रहा है। दुनिया जी ठोकर भर भर लगी पई, हर हर पार पार दुनिया से ठोकर लगती है, फिर भी मेरे मन अंधा अभी तक नहीं समझता है, नहीं सुधरता है। कभी मन के ऊपर क्रोध करना। ये गुरु मिलता है तो कैसे हम 5 विकार को वश नहीं करने का है, 5 विकार का अधिकार सिखाता है, ऐसे यूज करना। अगर 5 विकार का अधिकार रमस युक्ति हमारे पास आ गई, हमारे विकार खत्म हो जाएंगे, निर्विकारी हो जाएंगे। जिंदगी में सबने कामना कौन सी की है? अभी भी कौन सी कामना है? आज तुम्हारी हम कामना पूरी करेगा। रविवार का दिन है, सूरज देवता का दिन है, जो मांगेगा मिलेगा। हृदय से मांगना, जो मांगेगा। क्या मांगते हैं भगवान से? कौन सी इच्छा है तेरे को? है कोई इच्छा? किसी को भी है कोई इच्छा? क्या मांगते हैं? तो आज से कामना करना परमात्मा को पाने की, याद रखना। तो खां सवाए तो खां भी शैन का गुरा चल। हे प्रभु, मन को आदत है ना भीख मांगने की आदत है,
तो आज से अगर भूल से भी मांगो तो परमात्मा के बोलना, हे प्रभु तुम मेरे को मिल जाना, एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिल जाएगी। कई बार सुना है सारी माया की वैल्यू जीरो है, 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 × 0 = 0, 0 / 0 = 0। एक से 0 की भी वैल्यू बढ़ जाती है, भगवान से माया की भी वैल्यू बढ़ जाती है। खुद खुदा परमात्मा मेरा साथी हो गया है। ऐसा गुरु जिसने मेरे को एक रवाजी जीव से परमात्मा खुदा बना दिया है, इससे ज्यादा और मनुष्य को क्या चाहिए? क्या चाहिए मनुष्य को और ज्यादा? तो आज से कामना अगर होए भी तो परमात्मा को पाने की कामना करना, तो प्रभु तुम मेरा हो जाओ, तुम मेरे को मिल जाना। क्रोध करना अपने मन के ऊपर, नालायक अभी क्या तुमको क्या चाहिए? जब कई बार सुनाए तो सगल सृष्ट का राजा दुखिया, क्या बनेगा? एक जयपुर का राजा बन जाएगा, राजस्थान का राजा बन जाएगा, हिंदुस्तान का राजा बन जाएगा, अमेरिका का राजा बन जाएगा, दुखी होके मरेगा। सगल सृष्ट का राजा दुखी, सोई सुखिया जिसे नाम आधारा। आज थोड़ा समय निकाल के सत्संग के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा शांत में बैठ के अंदर टुबी लगाना, भीतर जाने की कोशिश करना, तारू बनना, सागर के गहराई में जाना। सागर के गहराई में जाने से हीरा और मोती मिलता है। सागर के ऊपर जो घूमने से तैरते हैं, ठंडी हवा लगती है, जूठे मोती थोड़े बहुत मिल जाते हैं। सत्संग में ऊपर ऊपर आने से तुमको थोड़ी शांति, थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हीरा मोती नहीं मिलेगा। इसलिए तुम गहराई में जाना। मैंने किसका आधार लिया? कई मेरे पास आते हैं रो रो के, हर शहर, कोई ऐसा शहर खाली नहीं है। दादा दादा इसका बेटा मर गया है, इसका मर्द मर गया है, इसकी स्त्री मर गई है, इसका ये हो गया है, इसका भाई मर गया है, इसका बाप मर गया है। जब कोई मरता ही नहीं है तो मरा कहां से? आज तक जब कोई मरा ही नहीं है तो इसका कैसे मर्द मर गया है? दुख का कारण क्या है? क्यों दुखी है? अज्ञान, इग्नोरेंस, भूल, बड़ी भूल हो गई है। अपने को देह मान के बैठा है, शरीर मान के बैठा है, यही बड़े में बड़ा पाप है। जो तो शरीर सलाए तुम सूर सही, क्यों शरीर समझ के तुम अपने को इतना दर्द पीड़ा दे रहे हैं, दुखी हो रहे हैं? क्यों नहीं मेरे मन तुम सुधरते हैं, जागते हैं? जागने की कोशिश करना। देयर इज नो डेथ, परिवर्तन है, समझो एक बार, जानो, बैठो। आधार लेके बैठेगा टूटेगा, सबका आधार टूटने वाला है, दुखी होएगा, रोएगा। इसके लिए रोना आता है। मर्द का आधार लेके बैठे हैं, बेटे का आधार लेके बैठे हैं, झूठ को सच समझ के बैठे हैं, रस्सी को तुम जो है सांप समझ के बैठे हैं। जगत मिथ्या, मिथ्या को सच समझ के पकड़ के बैठे हैं, अपने को भी सच समझ के बैठे हैं। मेरा न बेटे का क्या होगा? मेरा बेटा न मेरा न बेटा फेल हो गया है, इसीलिए मैं दुखी हूं, मैं अपने को सुसाइड करती हूँ, मेरे को चिंता हो गई। फेल बेटा होगा, पढ़ाई उसने नहीं किया, सुसाइड तुम करेगा? पागल है क्या? तुम अकेला आया है, बेटा अकेला आया, उसकी प्राल बुद्ध अपनी, उसका नसीब अपना, और तुम सबके पीछे मन लगा के बैठे हैं, बाकी ऊपर से आके ज्ञान सत्य है। और सबको याद है, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। हम जब वाणी पहले पहले सुनी थी ना, तो बड़े चालाक थे, बड़े होशियार। तो दादाजी कुछ वाणी बोले ना, तो अभी बोले ही बोले, मैं अंदर में रिपीट कर दूं। मैं बोला देखो मैं तो उसे भी फास्ट बोल रहा हूँ, वो भी बोले राजा भी दुखिया, हम जल्दी जल्दी अंदर में, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सोई सुखिया जैसे नामादार। अभी वो तो सिर्फ धीरे धीरे बोले, मैं पहले ही बोल के ऐसे बैठ जाता था, भाई बोलने दो, क्या बोलते, मैं बोलने दो। कई वाणी ऐसे चलाते थे, बोलने दो, मैंने पहले ही याद है, सबक पक्का है। जैसे तो नंबर 1 में भाई मास्टर तुम बोलो, मैं पहले ही बता,
लेकिन बड़ी कठिन बात है, याद रखना, अपने साथ बैठ के निराधार होना, दम लगाना पड़ेगा, दम लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ेगा। हंसी मश्करी का ज्ञान, डांसिंग में, होली में, कलर लगाने में, एक दूसरे से मिलने में कितनी खुशी होती है, ढोलकी बजाने में, संगीत में, इसमें अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, जरूर करना। क्योंकि अगर धरती सूखी सूखी होगी, अनाज पैदा ही नहीं होगा। इसीलिए लाफिंग करो, जॉगिंग करो, भजन कीर्तन करो, ढोलकी बजाओ, झूमो, नाचो, सब करो, लेकिन साथ साथ में अपने उद्धार में भी लग जाना। ये सर्व धरती को गीला करना है, मन को भिगाना है, भीगता है। ये जो भजन कीर्तन होता है हर जगह, मंदिरों में, टिकाणों में, ये मन को भिगाते हैं। लेकिन फिर वचन भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। फिर ज्ञान सर्व जो है, कई जगह ज्ञान चलता है, लेकिन सूखा, सूखे सन्यासी, खबरदार, ज्ञान मुस्कुराना नहीं है, हंसना नहीं है, ये नहीं करना है। तभी बोला भाई क्या करें? बोला भजन कीर्तन हुआ, ज्ञान भी हुआ, लेकिन प्रेम के सिवाय जो है तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। पंडित पिण गुरु प्रेम बिन लहे न आत्म राम। पंडित हो जाए, पीवत प्रेम बिसर गई काय। हम सिंगापुर में थे, गीता भगवान के साथ थे, वहां वाणी चली थी, वो भी इससे बड़ा हॉल था, उधर क्लब का हॉल है, लोग सब फिर ऐसे जैसे खिड़कियों के बाहर बैठे, ऐसे आके बैठे थे। पहली बार भजन कीर्तन, बड़े आनंद आ गया। वहां ये वाणी चली थी, अगर किसके भी अंदर में एक भी दुश्मन होगा, वो तुमको 84 लाख जोनियों में जरूर लेके आएगा, याद रखना। सब डर गए। बोला पहले तो इतने गुरु आए हैं, कभी किसी ने ऐसा तो बोला नहीं, सब पैसा लेके माल पानी इकट्ठा करके चले गए, ये पैसा भी नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसी वाणी सुनाई है, तुम यकीन करेंगे मेरे पास पछारी को 300 लीटर मिले थे। सब दुश्मन बैठे थे, बहू सास का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, पार्टनर का झगड़ा है, दुश्मन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, घर में नहीं आते, ये नहीं आते हैं। वहां से जो प्रेम चालू हुआ, एक बहू गई अपने सास के पास, घर में तो गई, वो डर गई, तो ये शायद जरूर झगड़ा करने के लिए आई है। वो जाके पांव पड़ी, पांव तो पड़ी, तभी भी वो डरे, पीछे हटे तो कहीं मेरे को धक्का बका तो नहीं लगाने के लिए आई है। भाई आई क्यों आई है? ये तो जानवर है, अरे मेरे को पांव पड़ती है, इसको कुछ हो गया है क्या? कोई दिमाग की खराबी तो नहीं हुई है? उतना ही वो प्यार करे, माफी मांगे, आज मेरे को ऐसा गुरु मिल गया है, ऐसी वाणी सुनी है, ऐसा वचन सुना है, मम्मा मेरी सब गलतियां माफ कर दे। सास के अंदर में भी भाव जागा, प्रेम जागा, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, बरसों की नफरत एक पल के अंदर खत्म हो गई। प्रेम में इतनी ताकत है। किसी के भी अंदर में अगर किसके भी प्रति जरी सी भी नफरत हो, जाके माफी मांगना, अंदर से गैरत निकल। सामने क्या कोई करता है, करने दे, जो करेगा सो भरेगा, याद रखना। वो भी मेरा अनुभव है, जिसने किया है या जो करते हैं, उसको समय पर धीरज करना। वो भी हम तो अंदर नहीं कहते हैं भगवान इसको सजा देना, हमारे अंदर में कभी ऐसा भाव नहीं आता है, लेकिन नेचुरल है, जैसा बीज डालते हैं उसका फल समय पर निकलता है। चल हम कोई ऐसा बीज न डालें। हमको क्लीन होने का, ऐसा होने का, हमको मन की शांति चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, हम मुक्ति के लिए आई है, हमको सैल्वेशन चाहिए। तो आज से क्रोध करना अंदर में, अपने मन के ऊपर, लोभ करना वचनों का, जितने वचन मिले, जितने पैसे मिलते हैं, पेट भरता है। मेरे पास अभी एक आया, उसके पास खुद ही बोला मेरे को, बोला मेरे पास दादा अभी 1000 करोड़ है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। मैं बोला फिर 1 करोड़ 1000 करोड़, लोग बेचारे 100 करोड़ के लिए, 1-2 करोड़ के लिए भी हैरान परेशान है, 1000 करोड़ में दुखी क्यों है? बोला मेरी जो संगत है ना, जो मेरे दोस्त हैं, उन सबके पास 15, 20, 30 हजार करोड़ है। मैं रोज उनके साथ बैठता हूँ, मैं गरीब दास होके ऐसा बैठता हूँ, मैं भाई कंगाल गरीब।
बोलता पेट भरता ही नहीं है। जब माया में इतना पेट नहीं भरता है तो तुम्हारा वचनों में जल्दी पेट भर जाता है क्या? अब ये लोभ करना वचनों का, इकट्ठे करना और याद रखना, जिसके भी हृदय में गुरु के ये वचन होगा, कैसा भी समय आएगा, कैसी भी मुश्किल हालत आएगी, कुछ भी आएगा, तुमको टच नहीं होगा। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु के सिमरन काल पर हड़े। काल देवता को लगाना मुक्का, निकल बाहर इधर से, ठका मुक्का लगाना, मेरे पास नहीं आ सकता है। दुश्मन टड़े, दुष्ट मन अंदर बैठा है, रावण अंदर बैठा है, रावण का खात्मा करो, मन का खात्मा करो। सर्व सुख होवत, दुख जम न से, मौत का दुख भी तुम्हारे, बीमारी नहीं आएगी। शुद्ध मन वाले को बीमारी भी, प्योर हो जाओ, प्योर, पाक, पवित्र हो जाओ। बी प्योर, बी होली, बी हम्बल एज योर फादर इज इन हेवन। जैसा बाप वैसा बच्चा। मोह करना, जैसे अभी तुमको ऐसा लगता है तुम सबको बहुत प्यार करते हैं या कुछ शक बक है? तुम सबको बहुत प्यार करते हैं या किसी को शक है? आवाज ही नहीं आता है। हाँ, सबको प्यार करते हैं। ऐसे सबको प्यार करेगा, वो ममता नहीं होगी, वो प्रेम में बदली हो जाएगा। चंद लोगों को प्यार करेगा तो वो ममता हो जाएगी, दुखी सुखी होगा। सबको जाके प्रेम कर, बेहद में आ जाओ, छोड़ हद को। हद के वजह से ही सारी दुनिया दुखी है। इसको प्यार करता हूं, इसको नहीं, इसको प्यार करता हूं, इसको नहीं, हदों में रह जाता है। जब हर जगह परमात्मा है, एवरीवेयर इज गॉड, सबके अंदर परमात्मा है, तो क्यों सबसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? लव ऑल अलाइक। गुरु जैसा बनने का है, गुरु के कदमों पर चलने का है, गुरु के नजर से देखने का है। वीण आंखें देखना, जैसे गुरु सबको देख के प्यार करता है, तुम भी सबको प्यार करना। आत्मक प्रेम। ऐसे मुझे कहने का मतलब ये नहीं घर में बुलाना, झपी पहनना, ये करना, खाना खिलाना, पैसा देना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। अंदर में किसी के लिए गैरत नहीं रखता, सबके लिए मेरे प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार। ये हो जाएगा, मोह बदली होके प्रेम में बदली हो जाएगा। अहंकार, ऐसे अहंकार करना भले, लेकिन शुद्ध अहंकार करना। मैं आत्म स्वरूप हूं, अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, मेरा कभी मृत्यु नहीं हो सकता है। मैं आनंद स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, मुक्त स्वरूप हूं। देह का कभी अभिमान नहीं करना। कई मेरे को मिलते हैं कहां कहां घूम फिर के, फिर देह का अभिमान। मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं बड़ा हकीम, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, ये बड़ा डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। बड़ा डॉक्टर किसी को, मेरे पास एक आती थी, बोला, ये बोलता है मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, पूछो मेरा इलाज कर सकता है? उसकी औरत बोलती है उसके सामने, बोलो उसको ताकत है, शक्ति है, 2 पैसे का डॉक्टर बड़ा डॉक्टर हो गया, नाम निकाल रहे डॉक्टर, सामने कहती थी। और दवाई भी तब असर करती है, फक्यूं फर्क तॾहिं कन जॾहिं अमल थे उन जो। जब परमात्मा की मर्जी होती है, 2 पैसे की जो मीठी दवा लेगा ना होम्योपैथी, उससे भी फायदा। वो तुम सरब भभूति लेगा ना, राख लेगा, उससे भी फायदा हो जाएगा। करोड़ों रुपया खर्चने से भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा की मर्जी नहीं है। डॉक्टर होशियार नहीं है, परमात्मा होशियार। परमात्मा चाहता है तो क्या नहीं कर सकता है। एक पानी, सरब पानी, अभी मेरे सामने अभी थोड़े ही समय में 2 केस आए, कैंसर पेशेंट, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है बिल्कुल, वो अभी बिल्कुल ठीक है। कभी तुम सामने आ गए, मैं तुमको मुलाकात भी कराऊंगा उनसे, दोनों से। एक तो भोपाल में रहती है, अभी शायद माउंट में, बोला मैं जरूर आऊंगी। डॉक्टरों ने मना किया, बोलते डॉक्टर को मारो गोली, मैं ठीक हूं, मेरे को कौन रोक सकता है, मैं उधर भी आऊंगी। कहाँ कैंसर गई, जिसको डॉक्टर ने बोला 4 दिन से ज्यादा ये जिंदा नहीं रह सकती है, निकालो इसको हॉस्पिटल से, वापस घर में लेके जाओ। मैंने उसको बोला तुम संकल्प करो, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं प्योर हूं, मैं पाक हूं, मैं अमर हूं। इतनी ठीक हो गई, इतनी ठीक हो गई, बोलती बीमारी गई, छू मंतर सीधा हवा में उसको उड़ा दिया। ऐसी तरह से अगर तुम शुभ संकल्प, मैं आत्म स्वरूप हूं, शुद्ध हूं, प्योर हूं, पाक हूं, पवित्र हूं,
विवेकानंद ने तो यहां तक भी बोला है, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है। आज से अभिमान करना, सच बोलना सीखना, तो मैं मुक्त हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं तीनों ही काल में ये देह नहीं हूं। नहीं तो सब तुमको दे, ये क्यों नहीं पक्का होता है? निश्चय घर में जाते हैं ना, फिर तुमको, तुम स्त्री है, तुम लड़की है, तुम लड़का है, तुम मर्द है, तुम ऐसा है, फिर हमको देह याद दिलाते। फिर गुरु के पास आते हैं, गुरु बोलते हैं तुम तो आत्म स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, अमर है, तुम्हारे पास और दुख मृत्यु हो ही नहीं सकता। मृत्यु होता ही नहीं है, परिवर्तन है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गहरी नींद। कोई बुढ़ापे के पहले भी उसको गहरी नींद आ जाती है। बस सैलानी मुसाफिर है, सैर करने के लिए आए, सैर करके अपने देश में जाते हैं। रोने का क्या काम है? हुल्ला गुल्ला, हुल्ला गुल्ला, ये पुरानी रस्म बनाई है हुल्ले गुल्ले वाली। आज से हुल्ला गुल्ला नहीं करना, वो दूसरा जन्म लेके आएगा, यहाँ परमात्मा से मिलके एक हो जाएगा। ज्ञानी को तो वापस नहीं आना पड़ता है, वो तो अपने घर में जाता है। तभी बोलता है ज्ञानी को क्या रोइए जो घर अपने जाए, रोइए साकत बापरे जो हाथों हाथ बिकाए। जो जाके धक्का खाएगा उसके लिए रोना। और बांभड़ भी खिलाते हैं, पितर भी खिलाते हैं, जीते जी नहीं खिलाते हैं। तुम देखना जो बीमार होते हैं ना, उसको बोलो मैसूमी का रस खिलाना, बोला महंगी लगी पड़ी है, मरे तो फिर बांभड़ों को खिला देंगे। फिर तो बांभण को बुला के बूंदी, पकोड़ा, समोसा सब उसको दही वड़े सब खिला के बोला जान छुट्टी माता उधर खाना, मेरे पास तो उतार नहीं है, निकलो बैठे। ठग लोग बैठे, हिपोक्रेट्स ठग। तुम सचार बन जाओ, ईमानदार बन जाओ, तो आज ही परम शांति मिल जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। आज जो है हीरा मोती लूट के जाना, भरपूर झोली भर के जाना झूलेलाल के लिए। लेकिन क्या भूल मालूम है क्या होती है? झूलेलाल के समय फलू ऐसा करते हैं, बाद में ऐसा करके सब उधर ही छोड़ के जाते हैं। पहले ऐसा करते हैं, भर गया, झूलेलाल ने पैसा दिया, नायक दो तुम, नायक दो तुम, नायक दो तुम। हीरा मोती मिला था उसको, थोड़ी मट्टी लगी पड़ी थी, बोला धुलाई करता हूँ। धुलाई किया तो जो है लहराई तो पूरे हीरे मोती उसके लेके गए। फिर जो अरे नायक दो तुम, क्यों धोया, क्यों धोया, क्यों धोया। लेकिन ये गांठ बांध के हृदय में लेके जाना। गुरु का वचन जो हृदय बसावे सो पंडित फिर जू न आए। वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। आज ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे को बड़ी खुशी होती है, तुम्हारे शहर का नाम ही रखा है जयपुर, माना सदाई जय हो तेरी। उसको मैंने नाम बदली करके जयपुर, माना सदाई खुश रहो, आबाद रहो, मौज में रहो।